तो गाइस पॉपुलैरिटी पोल वीक 11 का लिस्ट आ गया है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि कौन सा कंटेस्टेंट है जो आगे चल रहा है, कौन सा कंटेस्टेंट पीछे चल रहा है और कौन सा कंटेस्टेंट ऐसा है जो विनर बन सकता है। देखिए लिस्ट पूरी आ चुकी है। 11 लोग अभी फिलहाल घर में मौजूद हैं क्योंकि यामिनी मल्होत्रा, ईडन रोज, दिग्विजय राठी ये 3 कंटेस्टेंट इस वीकेंड के वार पर एलिमिनेट हुए हैं। भाई साहब ट्रिपल इविक्शन हुआ है बिग बॉस हाउस में और ये 3 कंटेस्टेंट के जाने के बाद अब बिग बॉस के घर में बसते हैं 11 सदस्य, जिसमें 11वें नंबर की अगर बात करें तो 11वें नंबर पर है भाई साहब सारा अरफिन खान। इसको तो पहले ही चले जाना चाहिए था सारा अरफिन खान को। अभी तक ये घर में इनकी मौजूदगी हमको अभी तक समझ में नहीं आई, क्योंकि भाई साहब अगर दिग्विजय राठी डिजर्व करते हैं जाना घर से बाहर, तो सारा अरफिन खान अभी तक घर में क्या कर रही है ये मैं बता नहीं सकता। शायद बिग बॉस के पास ज्यादा अच्छा आंसर है इसका। क्या वो उनको आगे लेके जाना चाहते हैं, टॉप 5 में लेके जाना चाहते हैं, ऐसा भी लगता है, क्योंकि वो सारा अरफिन खान को निकाल ही नहीं रहे हैं। और जब उनका टाइम आया था इविक्शन करने का, तब तक बिग बॉस ने नो एलिमिनेशन का राउंड खेला था यहाँ पर वीकेंड के वार पर। इसी कारण सारा अभी तक घर पर टिकी हुई है और 11 नंबर पर फिलहाल पॉपुलैरिटी पोल में सारा अरफिन खान जो है वो मौजूद है। तो नंबर 10 की अगर बात करें तो 10 पर है शिल्पा शिरोडकर। आर्मेक्स मीडिया ने शिल्पा को नंबर 4 दिए थे और पता नहीं किस बेसिस पे दिए थे, क्योंकि घर में इनका इन्वॉल्वमेंट भाई साहब 0 है। देखा जाए तो करण के साथ अभी ये खेल रही है। विवियन को कभी बहुत सपोर्ट करती थी, लेकिन विवियन से अब थोड़ी अलग हो गई है। करण के साथ ये दिख रही है। दिग्विजय करणवीर के टीम में ये थी और दिग्विजय को भी नहीं बचाया। देखा जाए तो उनको मौका मिला था, यामिनी का इन्होंने नाम नहीं लिया और ईडन का नाम लिया, जिसकी वजह से दिग्विजय राठी को वोट जो है वो भारी पड़ गया। और कहीं ना कहीं दिग्विजय के इविक्शन पर शिल्पा का भी कुछ ना कुछ हाथ जरूर है। और शिल्पा का गेम जो है वो हमेशा से इनोसेंट स्वीट सी बनकर रहने का है, जो कि हमको साफ साफ पता चलता है कि भाई साहब ये गेम खेल रही है। और शिल्पा शिरोडकर जो है वो इसी वजह से लोगों को पसंद नहीं आ रही है। नंबर 10 पर फिलहाल शिल्पा शिरोडकर मौजूद है। नंबर 9 की अगर बात करें तो नंबर 9 पर है कशिश कपूर। जी हाँ, इनके दोस्त लोग तो इनको छोड़कर बाहर जा चुके हैं। यामिनी बाहर जा चुकी है, ईडन बाहर जा चुकी है, दिग्विजय राठी भी बाहर जा चुके हैं। अब कशिश कपूर का यहाँ घर में क्या काम भाई साहब। इस वीकेंड के वार पर ये आप लिख के ले लो, अगर ये नॉमिनेशन में फंसती है तो कशिश कपूर जो है वो बिल्कुल घर से इविक्ट हो जाएगी। बाहर पॉपुलैरिटी बिल्कुल 0 है, क्योंकि दिग्विजय और जब कशिश ने साथ में एंट्री किया था तो उस समय दिग्विजय को ही सपोर्ट मिल रहा था, कशिश को बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा था। और कशिश ने गेम हालांकि थोड़ा बढ़िया खेला है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर पॉपुलैरिटी पोल की बात करें तो कशिश कपूर जो है वो अभी नंबर 9 पर मौजूद है। तो नंबर 8 की अगर बात करें तो नंबर 8 पर है श्रुतिका अर्जुन। देखिए भाई साहब, श्रुतिका अर्जुन को दिग्विजय के फैंस तो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दिग्विजय के इविक्शन में श्रुतिका का एक बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि गेम कोई और खेल रहा था, यहाँ पर मेकर्स जो है वो दिग्विजय को निकालना चाहते थे और उनको श्रुतिका के रूप में एक ऐसा हथियार मिल गया जो दिग्विजय को बाहर कर सकता था। आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो पहले बिग बॉस ने श्रुतिका को क्लियर नहीं किया था कि ये एलिमिनेशन वाला रैंकिंग है, और श्रुतिका ने जिस हिसाब से रैंकिंग तय की तो बिग बॉस को समझ में आ गया कि यहाँ पर दिग्विजय अब फंसने वाला है, क्योंकि भाई साहब दिग्विजय का जो नंबर है वो 11 मिला था। तो ऐसे में जो बॉटम 6 है उसको कतार में खड़ा किया जाता है और कहा जाता है कि इनको जो सबसे ज्यादा वोट करेंगे वो बाहर होंगे। तो बिग बॉस को तो ये पता था पहले से ही कि दिग्विजय को बहुत सारे लोग वोट करेंगे, तो दिग्विजय का चांस यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीज मेकर्स का किया धरा है, लेकिन श्रुतिका को यहाँ पर एक तरह से यूज किया गया है बिग बॉस के द्वारा और श्रुतिका यूज हुई है। और बहुत सारे जो दिग्विजय के फैंस हैं ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन श्रुतिका जितनी बड़ी जिम्मेदार है दिग्विजय के इविक्शन का, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार बिग बॉस खुद है। और दिग्विजय का जो इविक्शन है वो कहीं ना कहीं मेकर्स का प्लानिंग है। तो श्रुतिका अर्जुन जो है वो अभी नंबर 8 पर मौजूद है। तो नंबर 7 की अगर बात करें तो नंबर 7 पर है चुनदरांग। श्रुतिका अर्जुन की सबसे स्पेशल फ्रेंड है। करणवीर से भी इनका अच्छा बॉन्डिंग है, शिल्पा की भी ये खास है, दिग्विजय राठी के साथ भी इनका बहुत अच्छा रिश्ता था। मतलब रिश्ता बनाने में चुन अव्वल है और ये टाइम गॉड के रेस में भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर श्रुतिका ने मौके का फायदा उठाया और खुद टाइम गॉड बन गई, जिस वजह से दिग्विजय को घर से बाहर जाना पड़ा। लेकिन चुनदरांग जो है वो घर में अभी तक एक्टिव नजर आती है, हर समय अच्छा खेलती है गेम ये,
कहीं कहीं पर कमजोर पड़ जाती है श्रुतिका के कारण और करणवीर के कारण। इनका गेम जो है वो इसी कारण ज्यादा प्रभावित होता है। नहीं तो चुमदरांग जो है वो एक जबरदस्त कंटेस्टेंट बन सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अड़चन जो है श्रुतिका, अर्जुन और करणवीर के कारण चुमदरांग अभी पीछे है। नंबर 7 पर है चुमदरांग। तो नंबर 6 की अगर बात करें तो नंबर 6 पर है चाहत पांडे। और जैसा शुरुआत से ये गेम खेलती आ रही है, अभी भी वैसा ही गेम ये खेल रही है। इन्वॉल्वमेंट है घर में भाई साहब। चाहत पांडे का इन्वॉल्वमेंट आपको हर जगह दिखेगा और हर मुद्दे में ये घुसती है, चाहे वो जबरन घुसती हो या फिर उस मुद्दे को अपना बनाना हो, ये आ जाती है उस मुद्दे पर। जैसे कि दिग्विजय राठी के जाने के बाद चाहत पांडे ने ही काफी बवाल किया। हर उस केस में आपको चाहत पांडे दिख जाएंगी जिसमें कुछ ना कुछ गलत हो रहा हो या कहीं ना कहीं वो बड़ा टॉपिक बनने वाला हो। तो चाहत पांडे गेम बहुत ही स्मार्टली खेल रही है और लगता है कि ये डिजर्व करती है टॉप 5 में जाना और ये टॉप 5 में जाएगी भी। लेकिन फिलहाल ईशा सिंह जो है उससे आगे चल रही है नंबर 5 पर। देखो, अगर चाहत पांडे और ईशा सिंह को अगर आप एक जगह रखते हैं तो कई बार चाहत पांडे ईशा सिंह से काफी आगे नजर आती है और कई बार ऐसा लगता है कि ईशा सिंह बहुत अच्छा गेम खेल रही है। तो दोनों में काफी तगड़ी कंपटीशन है, ईशा सिंह में और चाहत पांडे में। दोनों बहुत अच्छा खेल रही है और देखा जाए तो गेम के हिसाब से दोनों तगड़ी कंटेस्टेंट है फीमेल में। और इन दोनों में से कोई एक, यह हो सकता है कि दोनों की दोनों आपको टॉप 5 में भी दिखाई दे, क्योंकि ईशा सिंह भी गेम बहुत अच्छा खेल रही है। हालांकि उनको चुगली गेम का खास मेंबर कहा जाता है, लेकिन भाई साहब इस घर में कौन चुगली नहीं कर रहा, सब चुगली कर रहे हैं और सब चुगली कर करके ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपना एक ओपिनियन रखती है सबके सामने ईशा सिंह और इस वजह से ईशा सिंह जो है वो नंबर 5 पर पहुंच चुकी है, टॉप 5 में आ चुकी है। लेकिन जब फिनाले और नजदीक आते जाएगा तो इस रैंकिंग पर आप बहुत बड़ा उलटफेर भी देख सकते हैं। तो फिलहाल 6 पर चाहत है, 5 पर ईशा सिंह है। नंबर 4 की अगर बात करें तो नंबर 4 पर है अविनाश मिश्रा। काफी लोग इसको पसंद कर रहे हैं बाहर भाई साहब, क्योंकि अविनाश मिश्रा का गेम बहुत कुछ बदला है और जब से फराह खान शो में आई थी तब से अविनाश मिश्रा ने अपने आप को बदला है। करणवीर के साथ जाकर अब ये बात करते नजर आते हैं हर टॉपिक पर, हर मुद्दों पर। जो अविनाश और करणवीर कभी बहुत ही ज्यादा दुश्मन लग रहे थे, जरा भी इन लोगों की बात अच्छे से नहीं हो पा रही थी, लेकिन यहाँ पर अविनाश ने अपना गेम बदला और करणवीर के साथ बात करने लग गए हैं। तो क्या ये रियलिटी है अविनाश मिश्रा की या फिर वो गेम खेल रहे हैं, यहाँ पर ये समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि अगर वो गेम खेल रहे हैं और रियलिटी से दूर हैं तो भाई कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट पड़ेगा उनकी पर्सनालिटी को लेकर। क्योंकि अविनाश मिश्रा अगर गेम खेल रहे हैं यहाँ पर और करणवीर के साथ मिल गए हैं तो फिर ये शॉकिंग है थोड़ा सा। क्योंकि भाई साहब शुरुआत से ही आप करणवीर के अगेंस्ट थे, लेकिन अचानक से आपने पार्टी बदल दी, मंडली बदल दी, विवियन के साथ छोड़कर करणवीर के साथ आ गए हो। और फिलहाल विवियन के साथ भी उनकी अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन फिर भी करणवीर के साथ उनकी दोस्ती जो है वो लोगों को पसंद तो आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक गेम प्लान का हिस्सा है, ऐसा मुझे लगता है। तो अविनाश मिश्रा जो है वो अभी नंबर 4 पर है। नंबर 3 की अगर बात करें तो नंबर 3 पर है रजत दलाल। जी हाँ भाई साहब, काफी बढ़िया गेम यार रजत दलाल खेलते आ रहे हैं। नंबर 1 भी ये डिजर्व करते हैं, 2 भी डिजर्व करते हैं, 3 भी डिजर्व करते हैं। पॉपुलरिटी पोल में फिलहाल नंबर 3 पर है, लेकिन लोग दिलों पर ये जगह बना रहे हैं। गेम अच्छा कर लिया है, अब विवेन के साथ कोई पंगा नहीं है, करणवीर के साथ कोई झमेला नहीं है। दिग्विजय राठी के साथ इनका था प्रॉब्लम, लेकिन वो भी अब बाहर हो गए हैं। तो ऐसे में अब रजत दलाल के साथ सारे गुड फेस वाले लोग हैं। अब इनका जो बाकी के बचे ये 1 मंथ है उसमें इनका गेम कैसा रहेगा ये देखना दिलचस्प होगा। क्या मेकर्स रजत दलाल को भी इसी तरह इविक्ट करेंगे जैसे उन्होंने दिग्विजय राठी को किया, इस पे भी एक सवाल है। क्योंकि अब रजत दलाल को अगर दिखना है टीवी पर तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कांड, जिससे वो हाईलाइट हो। लेकिन यार मेकर्स का कोई भरोसा नहीं भाई साहब, किसी को भी कभी भी इविक्ट करा सकते हैं और विनर तो उसी को बनाएंगे जिसे शायद बिग बॉस चाहते हैं विनर बनते देखना। तो आप लोग कमेंट करके बताएं क्या रजत दलाल जो है वो विनर बन सकते हैं या फिर वो भी दिग्विजय की तरह इविक्ट हो सकते हैं। नंबर 2 की अगर बात करें तो नंबर 2 पर है करणवीर मेहरा। जी हाँ भाई साहब, पिछले वीक में ये नंबर 1 थे करणवीर मेहरा, लेकिन डाउन हुए हैं थोड़ा सा गेम इनका, फिर से पहले जैसा हो रहा है। दिग्विजय के इविक्शन पर भी करणवीर मेहरा का कुछ खास रिएक्शन आया नहीं, जो पहले वो करते थे वही अब फिर से करना शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा करने से थोड़ी चलेगा, जैसा आप गेम अपना बेहतर कर रहे थे वैसे ही आपको आगे भी खेलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो खुल के स्टैंड लेना था दिग्विजय के इविक्शन पर और श्रुतिका को झाड़ना था, अच्छे से झाड़ना था, लेकिन यहाँ पर वो करते नहीं दिखे करणवीर मेहरा। तो कहीं ना कहीं करणवीर मेहरा का गेम जो है वो फिर से डाउन हो गया है और अगर ये फिर से नहीं जगे तो अब तो मुश्किल होने वाला है भाई साहब, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं बचा है। बिग बॉस के फिनाले में बहुत जल्द फिनाले होने वाला है, 4 वीक मुश्किल से बचा है और इन 4 वीक में अगर
करणवीर मेहरा परफॉर्म नहीं करते अच्छा तो मुश्किल हो जाएगा उनका टॉप 2 में जाना या फिर विनर बनना। नंबर 1 की अगर बात करें तो नंबर 1 पर है विवियन डिसेना। एक बार फिर से आ गए हैं नंबर 1 पर, क्योंकि भाई साहब विवियन डिसेना ने जो भी कुछ किया है घर में वो लोग याद रखेंगे इनका, चाहे वो एरोगेंट वाली बातें हो जो लगता है कि इसमें एरोगेंसी कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफी दिल के अच्छे इंसान लगते हैं। और दूसरी चीज, जब इनको पता चला कि भाई साहब ये गेम में पिछड़ रहे हैं तो आगे आकर इन्होंने डिबेट किया, हर मुद्दे पर अपनी ओपिनियन रखने की कोशिश शुरू कर दी है। और अब जबकि ज्यादा दिन बचे नहीं है तो ऐसे में विवियन डिसेना खुलकर गेम खेलेंगे ऐसा हमें लग रहा है, और काफी बढ़िया ये खेल रहे हैं फिलहाल। तो विवियन डिसेना जो है वो नंबर 1 पर है, और ये क्या फिनाले तक नंबर 1 पर रहते हैं ये भी देखना होगा। और बिग बॉस 18 का ग्रैंड फिनाले जब होगा तो क्या विवियन डिसेना जो है वो विनर बनेगा ये भी देखना होगा। तो कमेंट करके बताइए भाई साहब कि विवियन डिसेना क्या विनर बन सकता है, क्या करणवीर मेहरा विनर बन सकता है, क्या रजत दलाल जो है वो नंबर 1 पर आ सकता है। तो आप लोगों का कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताइए कौन जीतेगा बिग बॉस 18, कमेंट करिए। आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।